हेलो स्टूडेंट्स। और आज हम लोग अपने अगले टॉपिक की बात करेंगे क्लास 8 सोशल स्टडी में। और इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे अपने टॉपिक को, जिसमें भारत में नव जागरण लेसन से हम लोगों ने देखा था कि कुछ विचारक थे, समाज सुधारक थे, जिन्होंने भारत में अलग अलग सुधार लाने के लिए, सामाजिक सुधार लाने के लिए, धार्मिक सुधार लाने के लिए कुछ आंदोलन किए और कुछ उन्होंने अपने अपने आश्रम भी, समाज भी स्थापित किए। तो इसी में अब आज हम लोग देखेंगे, जिसमें एक नाम आता है महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे। अब इनके बारे में यदि हम लोग देखते हैं तो है क्या कि इनका जन्म 1842 में हुआ, 1842 में हुआ और इनकी मृत्यु 1901 ईस्वी में हुई। साथ में अब इन्होंने क्या किया कि 1867 में कहाँ पे, मुंबई में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग द्वारा जो स्थापित था प्रार्थना समाज, उसको प्रसिद्ध दिलाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। इसका मतलब प्रार्थना समाज की स्थापना की, ये भी हम कह सकते हैं यहाँ पे। और जो ये प्रार्थना समाज स्थापित किया गया, क्या किया गया, प्रार्थना समाज। अब ये प्रार्थना समाज जो स्थापित किया गया, इसमें माध्यम से जो उस समय समाज में बाल विवाह चल रहा था, पर्दा प्रथा चल रही थी, इसके अलावा जाति प्रथा भी चल रही थी, इन सब का विरोध किया गया और स्त्री शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया, इसकी वकालत की गई। स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह को भी प्रोत्साहित किया गया। तो इस तरह इन्होंने कुछ काम किए। इसी तरह एक और हमारे बीच में और एक समाज सुधारक आ रहे हैं, और इन समाज सुधारक का जो नाम यहाँ पे आता है, वो नाम है सामने रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस। और ये क्या है, 1834 से लेकर के 1886 के बीच में इनका योगदान महत्वपूर्ण था। और ईश्वर की उपासना में ये विश्वास करते थे, एक ही ईश्वर की उपासना में ये विश्वास करते थे। साथ में जो पश्चिमी संस्कृति थी, उसकी अपेक्षा अपनी भारतीय संस्कृति को ये ज्यादा उत्तम बताते थे। तो इन्होंने भी समाज को सुधारने का काम किया अपनी शिक्षाओं के माध्यम से। और इसके बाद एक और समाज सुधारक हुए, एक विचारक हुए, और उनका नाम था स्वामी विवेकानंद। सभी ने इनका नाम खूब सुना है, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। अब 1863 में जन्म और 1902 में मृत्यु। अब इन्होंने, ये कौन थे आखिर, रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। और इन्होंने क्या किया, 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसके बाद 1893 में शिकागो जब ये गए, तो वहां पे विश्व धार्मिक संसद थी और वहां पे अपने हिंदुत्व की बात भी इन्होंने वहां पे रखी। साथ में जो पश्चिमी सभ्यता थी उसके ये विरोधी थे। और क्या थे, गर्व से कहते थे कि मैं भारतीय हूं और प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। इसके साथ उन्होंने किन किन चीजों का विरोध किया, ये जो भी यहाँ पे प्रथाएं चल रही थी उस समय, और उसमें अंधविश्वास, अस्पृश्यता, छुआछूत, इन सब के ये विरोधी थे। और मानवता, स्वतंत्रता तथा समानता की इन्होंने क्या दी, शिक्षा दी हम लोगों को। इन्होंने कौन सा मार्ग दिया, ज्ञान भक्ति मार्ग दिया। योग और कर्म पर विशेष बल दिया, ठीक है। और ये भी कहा कि वैज्ञानिक सोच होनी चाहिए सभी की, ऐसा नहीं है कि पुरानी बात है जितनी उतने में ही हम सीमित रह सके। तो आज हम लोगों ने 3 विचारकों को पढ़ा। नंबर 1 में महादेव गोविंद रानाडे,
दूसरे हैं रामकृष्ण परमहंस, और तीसरे नंबर पे पढ़ा स्वामी विवेकानंद। इनके बारे में आप डिटेल लिख करके मुझको सेंड कर दीजिएगा, और इसके बाद हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे।